वही जिंदगी का। मैं हूं अभिषेक बारेट और आप देख रहे हैं धमचिक.com। ये बात इस कहानी को शुरू करने के साथ ही कहना बेहद ज़रूरी है और इसे हम एक बार नहीं दो बार कहेंगे इसी किस्से में कि मोहब्बत से भी मीठा कुछ है इस दुनिया में तो वो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। पिछले एपिसोड में आपने एक बच्चे को मोहम्मद रफ़ी बनने के सफ़र पर चलता हुआ देखा और आज के इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मोहम्मद रफ़ी बन जाना क्या होता है। आज का ये एपिसोड फिर हमारी कहानी का श्रृंगार करेगा, पर उसमें हमारे कुछ कहने की शैली का कोई योगदान नहीं होगा, बल्कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ ही इस कालांश को मूर्त रूप देगी। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ हमारी नाचीज कोशिश की जर्रा नवाजी करेगी। खैर, शब्दों की भी अपनी बंदिशें हैं क्योंकि ये किस्सा ही गैर मामूली है। मोहम्मद रफ़ी के लिए प्लेबैक सिंगिंग बेहद ख़ास थी और उन्होंने ही ऐसा उसे बनाया। मोहम्मद रफ़ी जब गाते थे तो वो ऐसा लगता था कि एक्टर ही गा रहा है, इसके लिए वो उस एक्टर का व्यक्तित्व ही पी जाते थे। मोहम्मद रफ़ी के किसी गाने में आपको नहीं लगेगा कि एक्टर नहीं कोई पीछे से गा रहा है। प्लेबैक सिंगिंग का मतलब ही ये जान लेना होता है कि पीछे से कोई गा रहा है, पर मोहम्मद रफ़ी इस चीज़ को ख़त्म करने वाले पहले गायक थे। हर एक्टर की पर्सनैलिटी, उसका अंदाज, सब कुछ अलग अलग होता है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी ने दुनिया में पहली बार ये करके दिखाया कि वो जिसके लिए गाते हैं आवाज़ उस एक्टर की ही लगेगी। सिर्फ लगेगी नहीं बल्कि हो जाएगी। आपने कभी उससे पहले वो गाना ना सुना हो, लेकिन आप बता सकते हैं बिना वीडियो देखे कि फिल्म में दिलीप कुमार हैं या देवानंद। चाहे वॉइस क्वालिटी हो या स्टाइल, उनकी आवाज़ से आप बिना देखे हीरो को पहचान लेंगे। और ऐसा सिर्फ 2 एक्टर्स के साथ ही नहीं, हर एक्टर के साथ हुआ। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम बेहद ठहराव वाला गाना है। महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी। दूसरी तरफ अभी ना जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं। ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर। दोनों ही गाने बेहद संजीदा और ठहराव वाले हैं, लेकिन आप दोनों ही गानों को एक आवाज़ होने के बाद भी पहचान लेंगे कि एक में राजेंद्र कुमार गा रहे हैं और दूसरे में देवानंद हैं। रफ़ी साहब इतना महीन और बारीक अंतर कैसे पैदा करते थे, ये हैरत अंगेज है। दोनों में वॉइस क्वालिटी और ग्रेन ही अलग अलग हो जाता था। सिर्फ ऐसा ही नहीं, जैसे एक ही एक्टर अलग अलग फिल्मों में अपना रोल बदलता है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ भी रोल के हिसाब से ढल जाती थी। अगर किसान के रोल में कोई एक्टर है तो आवाज़ की प्रतिष्ठा और ठहराव बदल जाते हैं, और कोई अल्हड़ कैरेक्टर है तो वो खालिश उमंगों वाली आवाज़ बन जाती थी। एक गाना है नैन लड़ गई हैं। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। दिलीप कुमार पर पिक्चराइज इस गाने में मोहम्मद रफ़ी की रेंडरिंग और वॉइस क्वालिटी भी बदल जाती है। वहीं तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझे। ऐसे गाने में उन्हीं दिलीप कुमार पर न सिर्फ टोन और बोल ही बदले बल्कि रेंडरिंग भी मोहम्मद रफ़ी ने उसी तरह बिना किसी सलवट डाले बदल डाली। 1964 की मशहूर फिल्म कश्मीर की कली, जिसके डायरेक्टर शक्ति सामंत थे और ओपी नैयर ने उसके गानों को संगीतबद्ध किया था। एच.एस. बिहारी के लिखे बोल थे, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, तारीफ करूं क्या उसकी। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बना।
इसमें मोहम्मद रफ़ी तारीफ बोलते हुए आवाज़ को ठीक एक जगह लाकर झटका देते हैं और आपको पता चल जाता है कि इसमें शम्मी कपूर एक्टर हैं। 1961 की मशहूर फिल्म जंगली में शंकर जयकिशन का संगीत था और शैलेंद्र उसके लिरिसिस्ट थे। सुबोध मुखर्जी की डायरेक्शन वाली इस फिल्म में चाहे कोई मुझे जंगली कहे, मोहम्मद रफ़ी ने जोश और अल्हड़ता का वो रंग उसमें डाला कि याहू बोलते ही शम्मी कपूर ही आपके दिमाग में आते हैं। कश्मीर की कली का एक और गाना दीवाना हुआ बादल, मोहम्मद रफ़ी प्यार और नफासत से तो गाते ही हैं, पर शम्मी कपूर के शरीर में परत दर परत होने वाले बदलावों के साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ भी उसी अंदाज में अंगड़ाइयाँ लेती हैं। शम्मी कपूर और मोहम्मद रफ़ी गाना जब रिकॉर्ड होता था तो उस वक्त अक्सर साथ होते थे, पर एक बार ऐसा हुआ शम्मी कपूर रिकॉर्डिंग में मौजूद नहीं थे। फिल्म थी एन इवनिंग इन पेरिस, गाना था आसमान से आया फरिश्ता। 1967 में ये फिल्म आई थी, गाना रिकॉर्ड हो गया। जब शम्मी कपूर ने बाद में गाना सुना तो दौड़े दौड़े मोहम्मद रफ़ी के पास पहुँचे, बोले रफ़ी साहब आपने ये गाना कैसे गाया, मुझे लग रहा है कि मैं ही इसे गा रहा हूँ। रफ़ी साहब मुस्कुराकर बोले आपके साथ रहते कितने दिन हो गए हैं मुझे, जब मैं गाना गा रहा था मैंने सोचा कि आप गाने के हिसाब से ये ही हरकतें करने वाले हैं और मैंने आपको दिमाग में रख कर ये गाना गा दिया। शम्मी कपूर उस वक्त कुछ नहीं बोल सके क्योंकि वो हैरान थे कि रफ़ी उनका व्यक्तित्व ही जी गए थे। रफ़ी साहब की आवाज़ से ही कई एक्टर सुपरस्टार हो गए। एक्टर का आधे से ज़्यादा काम तो रफ़ी साहब ही कर देते थे। रफ़ी साहब सिचुएशन के हिसाब से गम, खुशी, उमंग, अकेलापन सब गाने में घोल देते थे। देवानंद भी मैनरिज्म वाली एक्टिंग करते थे, मतलब लटके झटके ज़्यादा होते थे उनकी एक्टिंग में। लेकिन 1965 की फिल्म गाइड में एक गाना है, दिन ढल जाए हाय रात न जाए। ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए हाय। अब गाना रफ़ी साहब ने देवानंद के लिए गाया, पर एक्टिंग रफ़ी साहब की आवाज़ कर रही थी। देवानंद को मालूम ही नहीं पड़ा कि रफ़ी साहब ने उनके हल्के हल्के इमोशन को अपनी आवाज़ में यूं पिरोया कि वो मैनरिज्म से आगे जाकर उस आवाज़ में वसीभूत होकर एक्टिंग करते हुए नजर आए। मोहम्मद रफ़ी शब्द को अपनी आवाज़ से अर्थ प्रदान करते थे। फिल्म ऊंचे लोग का एक गाना है, जाग दिले दीवाना रुताई वसले यार की। जाग दिले दीवाना रुत जागी वसले यार की, जाग दिले दीवाना रुत जागी वसले यार की। गाने में सुबह का एक दृश्य है, पहाड़ी, प्रकृति सब है। रफ़ी साहब ने इसे गाया तो ऐसा लगा कि सुबह उनकी आवाज़ में हो रही है। दृश्य में तो हो ही रही है, वो तो विजुअल है। 1970 की फिल्म हीर रांझा का एक और गीत है, मेरी दुनिया में तुम आए। क्या क्या अपने साथ लिए, तन की चांदी मन का सोना सपनों। इस गाने को इतनी नरमी से फुसफुसाते हुए एक्टर राजकुमार हीरोइन के कान में गाते हैं, पर आप सोचेंगे कि मोहम्मद रफ़ी को अपने माइक से कितनी दूरी रखनी है, कैसे उसे फुसफुसाकर गाने के बावजूद क्लियर सुनाना है। उन्हें पता था ये कंट्रोल शायद किसी दूसरे गायक से उम्मीद करना ही बेईमानी है। आपने मोहम्मद रफ़ी के गाए भजन सुने होंगे तो गौर किया होगा कि उनकी आवाज़ दुनिया में मौजूद मज़हब की अंगीठी पर पानी फेर देती है। उनकी आवाज़ मज़हब से ऊपर उठकर खुद परम सत्ता हो जाती थी। फिर आप उसे खुदा कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, या जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन तरपत हरिधर शरण को आज, मन तरपत हरिधर शरण को आज। भजन का वो दृश्य रोंगटे खड़े इसलिए कर देता था क्योंकि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ उसमें है। जब गुरु लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ते हैं तो आह्वान और बेचैनी के भावों से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ असर पैदा करती है। राधी के तूने बंसरी चुराई, राधी के तूने बंसरी चुराई, राधी के तूने बंसरी चुराई,
बंसुरी चुराई क्या तेरे मन आई, बंसुरी चुराई क्या। यहाँ इस गाने को तोड़कर वो कहते हैं कि बंसुरी चुराई क्या तेरे मन आई, तो आप आध्यात्म के शिखर पर पहुंच जाते हैं। जब आवाज को असुरक्षा के डिब्बों में कैद किया जा रहा है, वहीं मोहम्मद रफ़ी जैसे विरले गायक ने अपनी बुलंदियों पर बैजू बावरा में वो दुनिया के रखवाले, दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। उस अल्टो में गाया कि हमेशा हमेशा के लिए उनकी आवाज़ छिन सकती थी। कहते तो यहाँ तक है कि गले से खून भी आ गया था। पर महत्वपूर्ण ये है कि अपनी आवाज़ की सुरक्षा का मुहाना तोड़कर उन्होंने हमें वो अमर गीत दिया, सुख के सब साथी दुख में न कोई। दुनियावी बैराग रफ़ी ने पैदा किया और कोई भी उस मिठास से वो बैराग कभी नहीं पैदा कर पाएगा। शंकर जयकिशन, ओपी नैयर और एस.डी. बर्मन जैसे संगीतकारों की अलग अलग पर्सनैलिटी को आकार देने का काम मोहम्मद रफ़ी ने ही किया। बाकी नौशाद के साथ तो मोहम्मद रफ़ी ने वो तराने गाए जिन्हें अमर होने के लिए ही बनना पड़ा। एक गाना है, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। जब रफ़ी नीयत शब्द बोलते हैं तो शमी कपूर के लिए बोलते हैं, क्योंकि शमी कपूर नीयत शब्द को उस तरीके से अर्थ देंगे। लेकिन खास बात है सॉफ्टनेस, मधुरता। खुद शमी कपूर को मोहम्मद रफ़ी ने यह एहसास करवाया कि उनकी पर्सनैलिटी का माधुर्य ऐसा दिखेगा। मोहब्बत से मीठा क्या होता है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ मोहब्बत को भी अपनी चाशनी में डुबो देती है। 1965 में फिल्म गुमनाम में महमूद पर एक सॉन्ग पिक्चराइज हुआ, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ। आपको इस दुनिया में यकीन करना पड़ेगा कि ये भी मोहम्मद रफ़ी ने ही गाया। मोहम्मद रफ़ी महमूद हो गए थे। है का उच्चारण ही में तब्दील करना कोई खास बात नहीं है, लेकिन है कि रेंडरिंग को बदलते हुए महमूद को उसमें ले आना मामूली नहीं, नामुमकिन है। ऋषि कपूर की फिल्म लैला मजनू बहुत खास फिल्म है। ऋषि कपूर नहीं चाहते थे कि उसके गाने रफ़ी गाएं, क्योंकि वो किशोर कुमार से वो गाने गवाना चाहते थे, लेकिन हर दौर में यकीन किया जा सकेगा कि मोहम्मद रफ़ी के अलावा वो गाने कोई और गाता तो वो असर पैदा नहीं होता। किशोर कुमार भी मामूली गायक नहीं थे, उनके जॉनर में उनके जैसा कोई नहीं हुआ। इस फिल्म की एक कव्वाली जिसे दूसरे गानों के सामने थोड़ा मामूली समझ लिया गया, लेकिन वो कितनी कीमती है जिसका जिक्र हम उन तमाम गानों से पहले कर रहे हैं। कव्वाली है होके मायूस तेरे दर से सवाल ही न गया। दूर तक ये कव्वाली आम कव्वालियों की तरह जाती है, लेकिन जैसे ही मोहम्मद रफ़ी इसे अपने होठों से लगाते हैं तो आपको खुदा की बारगाह में बैठने का यकीन ना हो जाए तो कहिए। एक ज़माने में संगीतकार ओपी नैयर की तस्वीर फिल्म के पोस्टर्स पर लगाई जाती थी और फिल्म उनके संगीतकार होने से ही हिट हो जाती थी। उन्हीं ओपी नैयर साहब ने कहा था कि मोहम्मद रफ़ी ना होते तो ओपी नैयर भी ना होता। एक एस.डी. बर्मन का हवाला भी देना पड़ेगा। एस.डी. बर्मन बहुत सीधे और सादे तरीके से बात करने वाले संगीतकार थे। यूँ तो मोहम्मद रफ़ी का क्लासिकल हुकूक बहुत ज़्यादा था। वो 5 से 6 अल्फाजों में ही कितनी ही मुर्कियाँ और क्लासिकल फीचर्स डाल सकते थे, पर एस.डी. बर्मन के लिए वो बेहद फ्लैट गाते थे। वो उस्तादी नहीं दिखाते थे, यहाँ उन्हें सादगी को दिखाना होता था, जिससे अमूमन गायक जो हैं वो अक्सर बचते हुए अपना रंग छोड़ देते हैं। बम्बई का बाबू 1960 की फिल्म राज खोसला डायरेक्टर थे और मजरू सुल्तानपुरी के लिखे एस.डी. बर्मन के संगीत वाले गाने को, जिसके बोल थे साथी ना कोई मंजिल, साथी ना कोई मंजिल, दिया है न कोई महफिल, चला मुझे लेके ऐ दिल, अकेला कहाँ। को इस तरह से उन्होंने फ्लैट किया कि सारा शास्त्रीय संगीत भी
उसकी मिसाल दे सकता है। जयदेव का गाना अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, फिल्म थी हम दोनों, 1962 में आई थी। नशे के घूंट पी तो लूँ, ये शाम ढल तो ले जरा, जैसे नरेशंस को उसका जज्बा मोहम्मद रफ़ी ने दिया। मोहम्मद रफ़ी कहें या मोहब्बत रफ़ी, बात एक ही है। पूरी दुनिया को मोहब्बत सिखाने वाले रफ़ी साहब का यह किस्सा आगे भी जारी रहेगा। अगले किस्से को देखने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। इस यकीन के साथ आपको अधूरे किस्से के साथ छोड़े जा रहे हैं, लेकिन अधूरा न रहने देने के वादे के साथ भी। अगला एपिसोड देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और साथ ही आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। और कोई किस्सा, कोई खबर, कोई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना है। ये किस्सा आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें और साथ ही साथ इस किस्से को शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।